चुनाव हो गया था यहाँ एमएलसी वाला दिया हो सिनेमा, ये बड़ा उत्साहित है आरजेडी के लोगों को। लगता है कि बहुत बड़ा इन लोग का मिल गया है, तो पैसे से चुनाव होता है, पैसे पर खरीदा जाता है। पौने 2 साल में फिर उपचुनाव था, आम चुनाव हो जाएगा। तो हम लोग उतना उत्साहित नहीं थे 7 सीट जीत करके। पिछले दिनों भोजपुर बक्सर एमएलसी उपचुनाव में आरजेडी के सोनू राय ने जीत हासिल की और जीत के बाद ज़बरदस्त जश्न मनाया गया। आरा हो या फिर पटना हो, पटना में आरजेडी कार्यालय में भी लड्डू मिठाइयाँ बटी और सोनू राय पटना पहुँचे तो उन्होंने लालू यादव का आशीर्वाद लिया, तेजस्वी यादव से मुलाकात की, मिठाइयाँ खिलाई और आरजेडी इस जीत का जश्न मना रही है। लेकिन जश्न पर पानी फेरने की कोशिश की है बिहार सरकार के मंत्री और जगदीशपुर के विधायक भगवान सिंह कुशवाहा ने। नमस्कार, दर्श न्यूज़ देख रहे हैं आप, मैं हूं अनुराग। तेजस्वी यादव के खेमे में जश्न मन रहा है, आरजेडी खेमे में जश्न मन रहा है क्योंकि जेडीयू से सीट छीन ली। दरअसल पिछले दिनों बक्सर भोजपुर जो एमएलसी उपचुनाव हुआ उसमें सोनू राय ने जीत हासिल की। दूसरी तरफ कन्हैया प्रसाद थे जो राधाचरण सेठ के बेटे हैं। राधाचरण सेठ पहले इसी सीट से एमएलसी थे, लेकिन विधानसभा चुनाव जीतने के बाद ये सीट खाली हुई तो इस पर उपचुनाव हुआ था और उपचुनाव में आरजेडी ने बाजी मार ली। तो ऐसे में आरजेडी के अंदर खुशी की लहर है, लेकिन उस लहर पर पानी फेरने की कोशिश में जुट गए हैं बिहार सरकार के मंत्री भगवान सिंह कुशवाहा और कह रहे हैं कि ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा सीटों से नहीं, ज़्यादा वोटों से नहीं जीते हैं और क्या सच्चाई है ये बता रहे हैं कि कैसे वो जीत गए। तो क्या कह रहे हैं भगवान सिंह कुशवाहा जो बिहार सरकार के मंत्री हैं और जगदीशपुर के विधायक भी हैं, मतलब उस क्षेत्र से आते हैं जिस क्षेत्र में ये चुनाव हुआ, क्या कह रहे हैं सुन लीजिए आप। समय निकाल करके रहिएगा। दूसरी बात कि वो चुनाव हो गया था यहाँ एमएलसी वाला दिया हो सिनेमा, ये बड़ा उत्साहित है आरजेडी के लोगों को। लगता है कि बहुत बड़ा इन लोग का मिल गया है, तो पैसे से चुनाव होता है, पैसे पर खरीदा जाता है। आप लोग भी प्रेस के लोग अध्ययन नहीं करते हैं, आप लोग को भी करना चाहिए। सोनू राय का वोट मिला है 2507, ये ना जी। और कन्हैया प्रसाद को मिला है 2153। कितना का अंतराल है? 354 का। और हमारे पार्टी के राष्ट्रीय जनरल सेक्रेटरी थे मनोज उपाध्याय, उनको मिला 636। तो 636 को 25 में जोड़ दीजिएगा, 21 में 27 तब तक खेला गड़बड़ हो जाता। अच्छा, दूसरी बात कि जो अनिल सम्राट लड़ा था हाँ 1038 से उस समय जीत हुई थी और उस समय बुरी तरह से लोग हार गए। तो जो 10,000 मिला था 1000 से जीता, उसकी चर्चा कम हो रही थी, लेकिन जो 200 उससे जीता है तो ज़्यादा चर्चा है। हम लोग वोट बिखर गया और हमारा वोट बिखर गया तो जीत गए। हमारा ना वोट घटा है न उन लोग का वोट बढ़ा है। उस वक्त उस समय उन्हीं को उतना ही वोट था जितना आज था। आरजेडी भाषण मार रहा है कि हम लोग का वोट बढ़ा है, तो ये तो दर्शाता है कि नहीं बढ़ा है। तो ये शायद वो लोग नहीं करते हैं, ये लोग को करना चाहिए। फिर चुनाव होगा 2 साल में, पौने 2 साल में फिर उपचुनाव था, आम चुनाव हो जाएगा। तो हम लोग उतना उत्साहित नहीं थे 7 सीट जीत करके। हम खुद 19,500 से जीते थे तो इतना उत्साहित है, हम लोग वर्कर से बोल दिया था अनसंट मत बोलिए। अब तो लोग बोल रहा है कि उखाड़ दिया जाएगा, कबाड़ दिया जाएगा, उनको अभी 250 में कबाड़ दिया जाएगा। मैंने बोली पर कोई लगाम नहीं है। हम तो चाहेंगे कि आप और बोलिए, उससे जनता दल यूनाइटेड को और एनडीए को फायदा होगा। ये आप लोग बता दीजिएगा, जो लोग बोल रहे हैं भाषण मार रहे हैं,
और कल लोहिया जी के भी हमने बयान पढ़ा। खैर उन पर तो हमको कुछ बोलना भी नहीं है, क्या करते हैं नहीं करते हैं। सर उन लोगों का आरोप है कि ईवीएम जो है, अच्छा उन लोग को बोलिएगा कि दुनिया चंद्रमा पर जा रहा है। ईवीएम से 25 में चुनाव हुआ था ना, तो तेजस्वी जी कैसे जीत गए? 24-25 सीट जनता दल, राष्ट्रीय जनता दल जीता है जी, हम लोग भी जीते हैं। तो यदि हमको हराना था तो रामगढ़ में हम 36 वोट से हारते। यदि हमको हराना होता, भाजपा के कैंडिडेट रामगढ़ में 36 वोट से हार गया और सतीश वहाँ बहुजन समाज पार्टी का 36 वोट से जीत गया और तेजस्वी से जीत जाते। यदि एमबीए गड़बड़ी होता तो सब सीटवा ना हम लोग हरा देते जी। ये हमारा बुझाता है कि वो लोग दिमाग कहीं दूसरा जगह लोग रखा हुआ, दिमाग का दिवालेपन की सब होता है, जोड़ जड़ कर रखिए। और आप लोग भी पूछना चाहिए, दुनिया में सब जगह पिछली बार चुनाव हुआ था 20 में, तो उस समय भी हम ठीक था। आरजेडी को 80 सीट कैसे है? आरजेडी को 80 सीट कैसे जीता? कैसे जीता? आप लोग को मुंह नहीं रहता है ना, बोलते नहीं आप लोग। उस समय भी एमबीए था कि नहीं, अभी भी एमबीए है। ऐसा लोग सवाल पूछते हैं, कोई बेईमानी नहीं कर सकता इस मामले में। पहुंच गए। दूसर की बात कि जहाँ तक ठेपा वाला चुनाव है, मुझे याद है 90 में हम चुनाव जीते थे। उस समय मशीन नहीं था, चक्का छाप था। नीतीश कुमार जी, शरद यादव, सभी नेता इकट्ठा थे, तब वो हरिनारायण बाबू को 7,500 वोट से हराए थे। तो आरजेडी ना हो, 2.25 साल में फिर चुनाव होने वाला है। उस समय की क्या स्थिति होगी, उस समय परिस्थिति क्या होगी, ये बात की चीज़ है। लेकिन हम आप लोग को जानकारी के लिए बोल रहे थे कि मेरा वोट बढ़ा है, मेरा वोट घटा नहीं है। उनका टोटल वोट जोड़ करके आप 2500 उनका है, हम लोग को जोड़ कर 2800 हो जाएगा। 2800 हो जाएगा। यदि हम उपाध्याय 621 वोट कैंसिल हुआ है। उसमें से 80% वोट गरीब महिलाएं दी है। उनको ट्रेनिंग बढ़िया से नहीं दिया गया था, पाई पारना है। तो सुना आपने कि भगवान सिंह कुशवाहा कह रहे हैं, बता रहे हैं कि एक शख्स जो बागी हुआ था, जो चुनाव में उतरा और उसने उतने वोट काटे, इस वजह से जो है हमारी हार हुई। लेकिन हमारा वोट जो है अगर जोड़ेंगे तो बढ़ जाएगा। और जिस खुशी में हैं आरजेडी के लोग, तेजस्वी यादव और उनका जो पूरा खेमा, वो खुश होने की ज़रूरत नहीं है। 2 साल बाद फिर चुनाव होगा तो सब कुछ दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। तो भगवान सिंह कुशवाहा ने आरजेडी की खुशियों पर, आरजेडी के जश्न पर पानी फेरने की भरपूर कोशिश की है। आरा से ये रिपोर्ट हमारे संवाददाता आकाश राज ने भेजी है। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए दर्श न्यूज के साथ। धन्यवाद।